ये देखो बिल्कुल राउंड है। इस टाइम मैंने तकरीबन 45 डिग्रीज स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट के साइड घुमाया हुआ है। एक दो जगह है जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यार ये फैक्टर और होता तो मुझे। बोनेट विजिबल है यहाँ। मैं चाहूँ तो अगले 10 से 15 किलोमीटर बिना गियर चेंज किए यहाँ से ट्रेवल कर सकता हूँ। और गाइस वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम चला रहे हैं XUV 3XO ऑन द हाईवेज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है और क्यों आपको इसको लेना चाहिए या क्यों आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। दोनों पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। गाइस मैं जानता हूँ वीडियो तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ये सब्सक्रिप्शन कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके लिए वीडियो देखना, मेस्मराइज करना, पसंद करना वो हमें तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारी जो मेहनत है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाती है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे वीडियो से अप टू डेट रहिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं वीडियो करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप हाईवेज के लिए प्लान कर रहे हो, आपको एक परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए या आपको ट्रिप्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट करनी होती है, तो आपका हमेशा जो टाइम है वो हमेशा हाईवेज पे निकलता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट कार यू शुड एक्चुअली गो फॉर। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ द सेम। हम बताने धीरे धीरे करके जो है वो हर एक चीजों के बारे में बताएंगे। देखो अगर आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जो आपको डिसेंट माइलेज दे दे, माइलेज से बहुत ज्यादा परवाह ना हो आपको, और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दे दे, प्लस रिफाइनमेंट हो, वो परेशान ना करे, क्विक शिफ्ट्स आप कर सको, तो मेरे ख्याल में एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आपके लिए हमेशा के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस इस लेवल का चाहिए कि आपको इस सेगमेंट से ऊबर वाले सेगमेंट पे ना जाना पड़े, क्रेटा, सेल्टॉस या मैं कहूँ वेन, एलिवेट, इन सेगमेंट में ना जाना पड़े, इन गाड़ियों को ना जाना पड़े, और आपको फीचर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो यू शुड एक्चुअली गो फॉर 1.2 लीटर टर्बो TGDI इंजन। वो जो TGDI इंजन है दैट प्रोड्यूसेस वो भी 130 bhp, 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो आपको मिल रहा है एक पेट्रोल इंजन के साथ में, ये इस सेगमेंट में कभी भी नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में कुछ 4-5 साल में आपको फिलहाल तो इस तरीके का इंजन नहीं मिलेगा जो तकरीबन 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करते थे। अभी यही रीजन है कि अगर आप देखोगे 10 से 15 लाख की गाड़ियां जो भी सड़कों पे चल रहे हो, आप उनको फ्रैक्शंस में जो है वो ओवरपास कर सकते हो। अचानक से अगर आपको शिफ्ट करना हो तो आप अचानक से गाड़ी को लेके जा सकते हो। देखिए अगर मैं आप इधर से लेन चेंज करते हुए भी मुझे देखोगे तो मैं बहुत सारी गाड़ियों को ओवरटेक कर चुका हूं ऑलरेडी, एंड मुझे बस थ्रॉटल पे हल्का सा पैर रखने की जरूरत पड़ती है इस इंजन के साथ में। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस इंजन के साथ में इसका जो सस्पेंशन है वो भी बढ़िया तरीके से ट्यून किया गया है। इस तरीके से ट्यून किया गया है कि जब आप हाईवे पे चलोगे तो अननेसेसरी का बॉडी रोल उसमें से कट डाउन किया गया है। यानी कि राउंड द कॉर्नर्स आप कट्स ले रहे हो तो बॉडी हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंट रखेगी इसके ड्राइवर को। इसकी जो ओवरऑल चैसी है वो है तो मोनोकॉक चैसी ही, बट मोनोकॉक होने की वजह से भी बहुत सारी जो बॉडी रोल्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। जो बची हुई 10-15% बॉडी रोल होती भी है तो आपको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म हमेशा चाहिए, तो वो यहाँ पर जरूर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप राउंड द कॉर्नर चल रहे हो तो ये फ्लिप हो जाएगी, या आपको जैसे हम स्कॉर्पियो चलाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार राउंड द कॉर्नर हमें वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता, क्योंकि वो लैडर इन ऑन फ्रेम चैसी पे बनी हुई एक टॉल SUV है, तो आपको राउंड द कॉर्नर्स उसमें थोड़ा सा इशू जरूर हो सकता है। बट ये ऑन द अदर हैंड ऐसे चलेगी एज इफ यू आर ड्राइविंग अ सेडान और एज इफ यू आर ड्राइविंग अ हैचबैक एटलीस्ट, तो वो चीज को लेके कोई भी समस्या नहीं है। अभी देखो मैं बहुत सारी गाड़ियों के पीछे बाईपास कर चुका हूं एंड देयर इज ओनली वन सिंगल रीजन ऑफ इट, क्योंकि एक तो इसका गियर रेशियो अगर आप देखोगे, आप सेकंड गियर पे तकरीबन मैं अभी फिलहाल फोर्थ गियर पे चल रहा हूं, तो आप फोर्थ गियर पे वो 60 किलोमीटर से लेके 120-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इजीली अटेन कर सकते हो। आपको गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो अगले 10 से 15 किलोमीटर बिना गियर चेंज किए यहां से ट्रेवल कर सकता हूं और सेम अमाउंट ऑफ मुझे परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि वो गियर रेशियो बहुत अच्छे से डिफाइन है। वो RPM जो बैंडविड्थ है वो बहुत इजीली डिफाइन की गई है। एंड महिंद्रा इसके लिए भाई लिटरली हैट्स ऑफ टू द जॉब डन बाय महिंद्राज इंजीनियर हेयर। तो वो परफॉर्मेंस के मामले में तो कोई कसर इस गाड़ी के अंदर नहीं है। एक दो जगह है जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यार ये फैक्टर और होता तो मुझे लगता है कि मजा ही आता, फिर तो एक तरफा अगर रूल हो जाता। एंड वो जो सेल्स फिगर जो अभी नेक्सॉन अचीव कर रही है, वो 11,000-12,000 यूनिट जो वो हर महीने अचीव कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा स्लैश कर पा दी। तो उसके उसके वो उन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप और चीजों के बारे में बात करें इसके ड्राइव से रिलेटेड, एक तो ये स्टेयरिंग कॉलम,
जैसे ही आप इस स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं, आप देखना इसके पास में फीडबैक है। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से रखा गया है कि आप हल्का सा मोशन दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉडी, पूरी गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में शामिल हो जाती है पूरी। ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा स्टीयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन तमाम जगह आपको स्टेयरिंग व्हील की जरूर आपको लगेगा कि यार क्या मजेदार स्टेयरिंग व्हील है, कितना सही इनपुट आप देते हो, और वो पूरी पूरी गाड़ी को फीडबैक देता है। तो वो स्टेयरिंग कॉलम नाइसली डिजाइन है, तो स्टेयरिंग को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं महसूस होने वाली है। अब मैं थोड़ा सिटी के अंदर चल रहा हूँ ताकि आपके लिए कुछ सिटी पार्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकूं। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 100 किलोमीटर पर आवर। तीसरे गियर में 100 किलोमीटर पर आवर, अमेजिंगली ट्यून्ड। और आपने व्हील स्पिन की आवाज सुनी हो तो आपको रियलाइज होगा कि काफी अच्छे तरीके से इसका इंजन जो है वो मेट किया गया विद द सस्पेंशन, और व्हील स्पिन यहाँ पर जरूर गाड़ी करती है। हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल उन व्हील स्पिन को ज्यादा होने नहीं देता, तो आप केवल काफी कम अमाउंट ऑफ व्हील स्पिन इस गाड़ी के अंदर देखोगे। ट्रैक्शन कंट्रोल हो, एबीएस विद ईबीडी हो, या फिर मैं और चीजों के बारे में बात करूं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इन चीजों के बारे में बात करूं तो ये तमाम चीजें जो है उस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही ऑफर की गई हैं। 6 एयर बैग्स आपको ऑफर किए गए हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट यार, मतलब ये 3 लेन की सड़क है और मैं बहुत इजीली जो है वो हाईवे पे, फिलहाल इसको हाईवे ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो बहुत इजीली जो है यहाँ पर चला पा रहा हूँ। तो सस्पेंशन सेटअप हो, स्टेयरिंग कॉलम हो, ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो, या फिर मैं बात करूं इस इंजन की परफॉर्मेंस की, ये चारों चीजें जो है वो बनाकर एक अच्छा पैकेज आपको बना दे रही हैं। तो हाईवे के लिए आपको ये गाड़ी खरीदनी है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत वायबल ऑप्शन है। परफॉर्मेंस इसके अंदर भरपूर है एंड वो तमाम चीजें जो है इसके अंदर भरपूर है। अच्छा, एक चीज और, मैं जिस पैरामीटर के बारे में बात कर रहा था, देखो अगर मैं यहाँ पे सिटी रन के बारे में बात करूं तो ये आपको माइलेज बहुत डिसेंट देगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एग्जैजुरेटेड माइलेज है, आपको तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर का करीब जो है वो सिटी में माइलेज निकालती हुई नजर आएंगे। एंड इस सेगमेंट में लगभग जितनी भी गाड़ियां, वो तमाम गाड़ियां तकरीबन इतना ही माइलेज जो है वो आपको ऑफर करती हुई नजर आती हैं। अगर आपने इसका TGDI इंजन लिया तो मुझे आई फील लाइक, क्योंकि परफॉर्मेंस वहां पर बढ़ रही है तो माइलेज की ड्रॉप भी होना निश्चित है। हॉर्न की जो पिच है वो वही XUV 700 जैसी या वो स्कॉर्पियो जैसी जो है वो रखी गई है। हाईवे के हिसाब से विजिबिलिटी भी ठीक है, मतलब बोनेट विजिबल है, यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड विजिबल है। अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूं तो विंडशील्ड एरिया काफी बड़ा है। पिलर जो है वो स्लैश किया गया, पतला रखा गया उसको, तो पतला होने की वजह से विजिबिलिटी, अगर हम ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएशन की बात करें तो वो कम क्रिएट होती है। ORVM का जो डिजाइन है, ओवरऑल उसका जो व्यू है वो भी काफी अच्छा डिजाइन रखा गया है। IRVM जो है वो आपको यहाँ पे मैनुअल दिया गया क्योंकि ये छोटा वेरिएंट है, लेकिन IRVM का डिजाइन जिस हिसाब का है, पीछे जो है आने वाली सारी यहाँ पर जो है वो गाड़ियां मुझे फिलहाल विजिबल होती हुई नजर आ रही हैं। वी हैव क्रॉस्ड 120 किलोमीटर पर आवर, वी आर एट 130 किलोमीटर पर आवर। स्टेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजीली जो है वो मैंने ओवर करती हुई चले जा रही है। तो मैं थर्ड गियर पे हूँ फिलहाल, और थर्ड गियर में 130 किलोमीटर पर आवर टच करी है। दैट मीन्स अमेजिंग गियर रेशियो यहाँ पर जो है वो रखा गया है। ब्रेकिंग बाइट इज ऑल्सो गुड, मतलब जहां पर आपने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मारना स्टार्ट किया तो वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, जैसे ही आपका जो प्रेशर है वो पेडल के ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो काफी अच्छी लगी। ऐसा नहीं लगता कि अचानक से ब्रेक लग गए हो, अचानक से छूट गया हो, जैसे आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। 85 किलोमीटर पर आवर ये सस्टेन करती है सेकंड गियर पे। यहाँ पे देखो मैं अभी राउंड द कॉर्नर्स हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि गाड़ी एक ही तरफ जो है शिफ्ट हो गई हो, या एक ही तरफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट होता चला जा रहा हो। दिस इज गुड, स्टेबिलिटी है। ये देखो बिल्कुल राउंड है। इस टाइम मैंने तकरीबन 45 डिग्रीज स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट के साइड घुमाया हुआ है, बट द कार इज वेरी स्टेबल। सस्पेंशंस अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। दिस इज अ बेटर कैरेक्टर विच अ कार मस्ट शो। अभी क्योंकि हम काफी देर से इसको सिटी ड्राइव भी कर रहे थे, तो माइलेज, एग्जैक्ट माइलेज मैं नहीं बता सकता, बट आई बिलीव कि ये हाईवेज पे समवेयर अराउंड 14-15 किलोमीटर पर लीटर देने में सक्षम रहना चाहिए इसको। और किसी दिन इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे जब हम लोग इसको हाईवेज पे टेस्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर देना चैनल, और कुछ नहीं करना है आपको, बस चैनल सब्सक्राइब करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और हम बार बार आपसे ही कहते रहेंगे कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Until for next time, bye bye, and keep doing car, bike, whatever you're having, drive safe guys.